Hello bachchan, let's see this question. The question says a vector, b vector, c vector are three non-zero vectors such that a vector plus b vector plus c vector equal to zero vector and m equal to a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector. Option A m smaller than 0, option B m greater than 0, option C m equal to 0, option D m equal to 3. चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा हमारे यहाँ पर. सो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं. ये हो गया हमारा की कॉन्सेप्ट. नाउ हमारे पास क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या है हमारे पास? जीरो वेक्टर. सो हम क्या करेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या करेंगे? जीरो वेक्टर के साथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमें पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर होता है. सो यहाँ पर जीरो वेक्टर. सो विच इज इक्वल टू ये क्या होगा हमारा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर. सो क्या होगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर की कॉन्सेप्ट ए वेक्टर मोड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मीन्स बी वेक्टर मोड स्क्वायर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर यहाँ पर है. सो सी वेक्टर मोड स्क्वायर प्लस टू टाइम यहाँ पर क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है. सो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर होता है. सो हम क्या लिखेंगे? टू टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड यहाँ पर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है. सो हमें पता है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा. सो ये होगा हमारा टू टाइम्स सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ये होगा हमारा टू टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर. नाउ नाउ हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर प्लस टू कॉमन निकालने हैं. देन क्या होगा यहाँ से? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर देन बी वेक्टर प्लस डॉट सी वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखेंगे. सो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर. सो विच इज इक्वल टू सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? m विच इज इक्वल टू m जो कि हमारा गिवन क्वेश्चन में है. सो 2m इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर. सो एम इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर डिवाइड बाई 2. सो यहाँ पर हमें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर गिवन है बट यूनिट वेक्टर गिवन नहीं है. सो हमें इसका मैग्नीट्यूड पता नहीं एंड इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है मतलब इससे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही निकलेगा. सो इससे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा. मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर मीन्स यहाँ से भी पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर मीन्स यहाँ से भी पॉजिटिव वैल्यू ही निकलेगा. सो एम इक्वल टू क्या होगा यहाँ से? एम इक्वल टू माइनस ऑफ कोई भी पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाई 2. इट मीन्स ये क्या होगा? ये मस्ट बी एक नेगेटिव नंबर ही होगा. पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव माइनस इक्वल टू नेगेटिव नंबर. सो एम एक नेगेटिव नंबर ही होगा. इट मीन्स एम
स्मॉलर देन 0 होगा। सो m स्मॉलर देन 0 इज फाइनल आंसर। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। I hope you understood it well. Best of luck.